हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक पेपर DSC 3 से है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 वाला 1965। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का रूप ले लिया। हम हमेशा जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहता है। क्यों लड़ते रहते हैं दोनों देश? जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान, इसमें कुछ ज़्यादा ही उग्रवादी हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान। इसी चलते जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जो वो इलाका है उसके लिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि क्यों 1965 में युद्ध हुआ था। तो मेनली हम लोग देखें तो इसमें सीमा को लेकर ही हुआ था, बाउंड्रीज को लेकर हुआ था। भारतीय फौजों ने पश्चिमी पाकिस्तान पर लाहौर का लक्ष्य पर कर हमले किए। तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमले के जवाब की कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय राज पंजाब पर हवाई हमले किए। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। 3 हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई के बाद दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित युद्ध विराम पर सहमत हो गए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद में बैठक हुई, जिसमें एक घोषणा पत्र पर दोनों ने दस्तखत किए। इसके तहत दोनों नेताओं के सारे द्विपक्षीय मसले शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का संकल्प लिया। दोनों नेता अपनी अपनी सेना को अगस्त 1965 से पहले की सीमा पर वापस बुलाने पर सहमत हो गए। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के एक दिन बाद ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तो हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और ये समझौता का नाम क्या है? ताशकंद समझौते के बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध रुका था। तो समझौते का नाम हमें याद रखना है और हमें प्रधानमंत्री याद रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और किनके बीच साइन हुआ था समझौता। तो साइन हुआ था अयूब खान के बीच में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में। इसके बाद आता है हमारे ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? जानकार कहते हैं कि युद्ध भारत ने नहीं छेड़ा, युद्ध के लिए भारत को पाकिस्तान ने उकसाया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी भी स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए उकसाया। मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने सीमा पर छोटी मोटी घुसपैठ और गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। तब ब्रिटेन की मध्यस्थता पर मामला सुलझ गया, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान ने 30-40 हज़ार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत को कश्मीर में घुसपैठियों से मुकाबला करने में उलझाकर वो कश्मीरियों को भ्रमित कर सकेगा। इस दौरान कश्मीरी जनता भी भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर देगी और कश्मीर का भारतीय हिस्सा भी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर को लेकर हमेशा से विवाद चलता आ रहा है और ये आज तक देखे तो नहीं सुलझा है। भारत चीन से युद्ध हारने के बाद इस हालत में नहीं था कि फिर से एक युद्ध झेल सके। इसी चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। उसी दिन भारतीय सरकार को पाकिस्तानी सेना के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। कश्मीर बचाने की जुगत में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पार कर रहे घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। अब ऑफकोर्स को घुसेगा, टेररिज्म फैलाएगा तो अब तो घुसपैठियों पर हमला तो करोगे ना, छुप छाप के घुसेगा तो। एक तरफ पाकिस्तान के घुसपैठिए कश्मीर के रास्ते अंदर घुसते जा रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रही थी। शुरुआत में भारतीय सेना को सफलता मिलती गई। उसने 3 पहाड़ों इलाकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। तो ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर मिशन। इसके बाद आता है ग्रैंड स्लैम अभियान। ये क्या था? 1 हफ्ते के भीतर ही पाक ने थितवाल, उड़ी और पुंछ के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में कब्जा कर लिया। लेकिन 15 अगस्त 1965 का दिन भारत के लिए शुभ रहा। 15 अगस्त को पाक में घुसी भारतीय सेना को अतिरिक्त टुकड़ियों का समर्थन मिल गया और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर अपना झंडा लहरा दिया। एक समय पाकिस्तान को लगने लगा कि प्रमुख शहर मुजफ्फराबाद भी भारत के हाथ में चला जाएगा। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम अभियान चलाया और कश्मीर के अखनूर और जम्मू पर हमला बोल दिया। तो देखिए, ग्रैंड स्लैम अभियान पाकिस्तान ने चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि उन्हें मनोबल तोड़ना था भारतीय सेना का, और इसलिए इन्होंने किस पे धावा बोल दिया? अखनूर पर। कश्मीर के अखनूर एक जगह है, वहाँ पर कर दिया, और जम्मू पर धावा बोल दिया। तो ग्रैंड स्लैम अभियान यही था, आपको याद रखना बस इतने। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम अभियान चलाया और उन्होंने उसमें क्या किया? अखनूर और जम्मू पर हमला बोल दिया था। चूँकि शेष भारत से कश्मीर में रसद और अन्य राहत पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण इलाके थे, इसलिए भारत को झटका लगा जब थल सेना
से काम नहीं चल पाया तो भारत ने हवाई हमले करने शुरू किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने श्रीनगर और पंजाब राज्य पर हमले करने शुरू कर दिए। अखनूर पर पाक हमले को लेकर भारत चिंतित हो गया था। भारत जानता था कि अखनूर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो पूरा कश्मीर भारत के हाथ में निकल जाएगा। भारत पूरी ताकत से अखनूर को पाक हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। भारत के हवाई हमलों को विफल करने के लिए पाक ने श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमले किए, जिससे भारत घबरा गया। पाकिस्तान की बेहतर स्थिति और भारत की कमज़ोर स्थिति के बावजूद पाकिस्तान का ग्रैंड स्लैम अभियान फेल हो गया। भारत के लिए वह राहत की बात थी। इस विफलता की वजह भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान था। दरअसल जब अखनूर पाक के कब्जे में आने ही वाला था, ऐन मौके पर पाकिस्तान के सैनिक कमांडर को बदल दिया गया। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर खड़ी पाक सेना इस बदलाव से भ्रमित हो गई। 24 घंटों तक पाक सेना आगे नहीं बढ़ पाई और ये 24 घंटे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। इन घंटों में भारत को अखनूर की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक और सामान लाने का अभूतपूर्व मौका मिला और अखनूर पाकिस्तान के हाथों में जाते जाते बच गया। कहा जाता है कि खुद भारतीय सैन्य कमांडर भी हैरान हो गए थे कि जीत के मुहाने पर आकर पाकिस्तान हार की वजह क्यों पैदा कर रहा है। तो ये थी ग्रैंड स्लैम अभियान, हमने पढ़ लिया। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बीच ही युद्ध के दौरान ही अमेरिका का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो 6 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच की वास्तविक सीमा रेखा इच्छोगील नहर को पार करके भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। तेजी से आक्रमण करते हुए भारतीय थल सेना का कारवां बढ़ता रहा और भारतीय सेना लाहौर हवाई अड्डे के नज़दीक पहुंच गई। यहाँ एक रोचक वाकया हो गया। अमेरिका ने भारत से अपील की कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम किया जाए ताकि वो अपने नागरिकों को लाहौर से बाहर निकाल सकें। भारतीय सेना ने अमेरिका की बात मान ली और इस वजह से भारत को नुकसान भी हुआ। इसी युद्ध विराम के समय पाकिस्तान ने भारत में खेमकरन पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। तो अब देखते हैं कि अमेरिका ने बोला कि हमें अपने लोगों को बाहर निकालना है लाहौर से, क्योंकि आपका युद्ध कर रहा है, हो सकता है उन्हें नुकसान पहुंचे, तो इसमें हमें टाइम चाहिए, इसलिए युद्ध पर कुछ दिन के लिए विराम लगा दीजिए। और भारतीय हम लोग तो हमेशा से अच्छे हैं, हम लोग हमेशा सुने सबका बात। तो हमने क्या किया कि कहा कि ठीक है चलो कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसमें भी चैन नहीं था, उसे फिर भी भारत पर हमला करना था। खेमकरन पर उसने हमला कर कब्जा कर लिया था। तो खेमकरन के बाद उसने मुनाबाओ पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुनाबाओ पर हमला कर दिया। दरअसल पाकिस्तान लाहौर में हमला करने को तैयार भारतीय सेना का ध्यान बांटना चाहता था। मुनाबाओ में पाकिस्तान को रोकने के लिए मराठा रेजिमेंट भेजी गई। मराठा सैनिकों ने जमकर पाक का मुकाबला किया, लेकिन रसद की कमी और कम सैनिक होने के चलते मराठा सैनिक शहीद हो गए। फलस्वरूप 10 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुनाबाओ पर कब्जा कर लिया। खेमकरन पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अपने देश में भारतीय सेना की बढ़त देखकर उसे कदम रोकने पड़े। 12 सितंबर तक जंग में कुछ ठहराव आया। दोनों ही देशों की सेना जीते हुए हिस्से पर ध्यान दे रही थी। मतलब अब जीते हुए हिस्से पर ध्यान दे रही थी, अब उन्हें जितना आगे नहीं था। तो ठहराव कुछ देखा जाए तो 12 सितंबर तक युद्ध में थोड़ा विराम आ गया। अब आते हैं युद्ध के परिणाम। तो इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया। इस जंग में भारतीय सेना के करीब 3000 और पाकिस्तान के करीब 3800 जवान मारे गए। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर इलाके और पाकिस्तान ने भारत के 210 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर जीत हासिल की उनमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ अति उपजाऊ क्षेत्र भी शामिल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के छम और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा किया। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के इस चरण में भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। आखिरकार वो समय आया जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश युद्ध विराम को राजी हुए। रूस के ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच 11 जनवरी सन 1966 को समझौता हुआ। दोनों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादित मुद्दों को बातचीत से हल करने का भरोसा दिलाया और यह तय किया कि 25 फरवरी तक दोनों देश नियंत्रण रेखा और अपनी सेनाएं हटा लेंगे। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 5 अगस्त से पहले की स्थिति का पालन करेंगे और जीती हुई जमीन से कब्जा छोड़ देंगे। ताशकंद समझौते कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ताशकंद की भयंकर सर्दी से चलते शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा, जबकि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि षड्यंत्र के जरिए उनकी हत्या की गई। कुछ जानकारी यह भी संभावना जताते हैं कि भारत पाक समझौते में कुछ मामलों पर आम राय कायम ना होने के चलते शास्त्री जी को तनाव में आए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियोस को। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताओ, मैं हर बार बोलती हूँ। तो चलिए आई होप कि आप लोग खुश होंगे। थैंक यू।